औरतों को ऐसा एक फीलिंग आती है, एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें लगता है यार मैंने बहुत गलती कर दी इस रिलेशनशिप में आके, इससे अच्छा मैं शादी नहीं करती। हम हद से ज्यादा डिपेंडेंसी अपने हस्बैंड पे बना लेते हैं। वो फ्री होगा तो जाएंगे, वो फ्री होगा तो कुछ करेंगे। उसको समझना चाहिए पीरियड्स हो रहे हैं, उसको मेरा पेन समझना चाहिए। उसको नहीं होते हैं पीरियड्स, वो आपके साथ सिंपैथी कर सकता है, एम्पैथी नहीं कर सकता। हम अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते। ये चीज उसको भी आनी चाहिए कि वो भी अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज करे और आप भी। शादी के ना कई साल बाद, स्पेसिफिकली 3-4, और अगर इसमें बच्चा हो गया तो जरूर, वरना ये फेज आता ही आता है। औरतों को क्या लगता है, औरतों को ऐसा एक फीलिंग आती है, एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें लगता है यार मैंने बहुत गलती कर दी इस रिलेशनशिप में आके, इससे अच्छा मैं शादी नहीं करती, या इससे अच्छा मैं शादी उससे कर लेती जो मुझे पसंद था, इससे अच्छा मुझे ये कर लेना चाहिए था कि मुझे जो मैंने पहला प्रोस्पेक्ट देखा था उससे बात कर लेनी चाहिए थी, या मुझे शादी से पहले इससे इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी, तो जो हमारा प्रेजेंट हस्बैंड है उससे मुझे ये बातें कर लेनी चाहिए थी। और इस थॉट्स में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जाता होगा, और हमें लगता है यार मैंने क्या किया अपनी लाइफ में ना, ये क्या ही किया, अब रिवर्स कुछ नहीं हो सकता। और फिर ना हम यहाँ तक भी पहुँच चुके होते हैं, शादी के इस रोल में भी पहुँच चुके होते हैं कि अभी समझ में आता है यार ये तो बदल नहीं सकता, तो और बुरा लगता है। और तब ना सारा गुस्सा अपने ऊपर आता है, ये लगता है यार मैंने क्या ही गलती कर दी। और बहुत सारा हम ऐसे बातें करते हैं अपने आप से, मेरी गलती है, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे चेक करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे दोस्तों की बात सुननी चाहिए थी, जब मैं इससे कोर्टशिप टाइम में मिल रही थी मैंने इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और आपको पता है जब लोग हमें आके अपनी बातें बताते हैं, मतलब जब मुझे आके अपनी बातें बताते तो वो कहते भी हैं, पता है ये बात मुझे पहले ही फील हो गई थी, लेकिन ना मैंने इग्नोर कर दी क्योंकि मुझे उसकी वो वाली बात बहुत अच्छी लग गई। जैसे किसी ने आके मुझे अभी कहा कि ये ना, मुझे समझ में आ रहा था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि ना तू जा मत, इसका ना गुस्सा हमें दिख रहा है, ये बहुत छोटी छोटी बातों पे बिदक जाता है, तू देख ले अभी भी। बट उसे लग रहा था कि यार नहीं ये बात तो मैं संभाल लूंगी। बट फिर वही बात है ना, साइकिल ऑफ थॉट्स तो वहीं आके रुकते हैं कि यार मैंने क्या किया, मेरी गलती। तो ऐसी कुछ चीज़ें ना हमें अपनी लाइफ में, जो गलती बार बार हमें से गलती लगती है ना, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए। और उन पहलों में से ना, जो हम शुरू में जब शादी करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें पहले से एक समझ बना के शादी में आना चाहिए। उसके बाद जो चैलेंजेस आएंगे वो तो आएंगे। तो 5 गलतियां ना हम ऐसी हमेशा हर कोई कर रहा है, बट अगर उससे पहले हमने उन्हें सही तरीके से अपने दिमाग में बना के आ गए, अपने पार्टनर से वैसे शेयर कर दिया, तो वो गलतियां कम होने लगती हैं। और वो गलतियां नहीं होती, वो एक लाइफ में पार्ट आता है जिसको फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी मैं आज कुछ 5 चीज़ें, गलतियां बताऊंगी जो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स अपने साथ करती हैं और फिर इस थॉट ऑफ चेन में जाती हैं जो मैंने अभी आपसे कहा। तो पहली मिस्टेक वो लोग क्या करती हैं, पहली मिस्टेक हम सब औरतें ये जो करती हैं वो ये करती हैं कि हम हद से ज़्यादा डिपेंडेंसी अपने हस्बैंड पे बना लेते हैं। वो फ्री होगा तो जाएंगे, वो फ्री होगा तो कुछ करेंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ें लिव करने के लिए उस पर डिपेंडेंसी बना लेते हैं। मतलब एनवायरमेंटल डिपेंडेंसी ज़्यादा बना लेते हैं। सैटरडे को मार्केट जाएंगे, ये तब कर लेंगे, जब कोई चीज़ होगी तो हम ये साथ करेंगे, हम साथ खाना खाएंगे, हम साथ मूवी चलेंगे। तो ये ना है बहुत छोटी छोटी चीज़ें। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये जो डिपेंडेंसी हम बना लेते हैं साथ करने का, साथ जाने का, आपकी इच्छा हो फिर भी आप उस चीज़ को पोस्टपोन कर देते हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं। लेकिन जब ये बहुत सारी कंपाइल हो जाती है ना, कि कई बार सपोज आपका प्रोग्राम चेंज हो गया हो या पूरे वीक, और स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में ना ये बहुत ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि वो अगर वो वर्किंग है और वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और उनको वीकेंड तक वेट करना, और वीकेंड पे हस्बैंड का अपना ही एक प्लान है, तो वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना, इतनी ज़्यादा कि इसको मेरे लिए टाइम नहीं है। बट क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंसी आपने बना ली, आपने अपना कोई सोशल सर्कल बनाया ही नहीं, और वो प्यार नहीं है। अगर आप सब चीज़ें साथ कर रहे हैं और बहुत टाइम तक आप अपने चीज़ों को दबा रहे हैं क्योंकि साथ करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो वो प्यार तो नहीं है। बिलीव मी, ये
मूवी वाला प्यार ज़रूर हो सकता है कि साथ सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं और फिर वो लोग सब चीज़ें अच्छी अच्छी फैंसी फैंसी देखती हैं, बट नहीं है ये। तो ये हमारी डिपेंडेंसी बनती भी है। और जो लोग एग्री करेंगे वो मुझे थम्स अप नीचे भेजेंगे कि हाँ ऐसा मैं करती हूँ, कि मैं बैठी रहती हूँ कि साथ करेंगे, या जब तक हाँ नहीं करेगा मैं ये चीज़ ऑर्डर नहीं करूँगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बट इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। बिलीव मी, इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ऐसे ही एक डिपेंडेंसी जो दूसरी डिपेंडेंसी हम बनाते हैं, वो इम्पॉर्ट जो हम दूसरी मिस्टेक, और वो भी डिपेंडेंसी से रिलेटेड है, वो है कि हम इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। उसको समझना चाहिए, मेरे पीरियड्स हो रहे हैं, उसको मेरा पेन समझना चाहिए। उसको नहीं होते हैं पीरियड्स, वो जो कुछ भी सीखा है, वो जो कुछ भी आपके लिए कर देता है, वो इंस्टाग्राम में सीखा है या आपके साथ इतने दिन रह के उसको समझ आ गया है। दर्द तो उसे नहीं समझ में आता है। और हम ये मिस्टेक है, ये हमारी मिस्टेक है, क्योंकि वो आपके साथ सिंपैथी कर सकता है, एम्पैथी नहीं कर सकता। और बट वो जब एम्पैथी नहीं करता हमारे साथ, हमारे पेन में, हमारे इमोशंस में, तो ये बात हमें पेन करती है। और ये मिस्टेक हम करते हैं कि हम वो डिपेंडेंसी सिर्फ उस पर बना लेते हैं। जबकि एक बात बहुत जर्नली सोचो, जब आपकी शादी नहीं हुई थी और आपके लाइफ में कोई लड़का था भी नहीं, सपोज ना बॉयफ्रेंड था ना कोई पार्टनर था, तब भी आपके दर्द होता था और तब आप खुद हैंडल करते थे। और इसमें आप कह सकते हो कि मेरी तो मम्मी देख लेती थी, बट आप हॉस्टल में भी रहे होंगे, और या क्या कोई टाइम ऐसा भी रहा होगा कि आप घर पे नहीं है और आपको पीरियड्स बाहर आ गए। और मैं पीरियड्स का तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं। मोमेंट जैसे कि पीरियड्स हो गए, कि मुझे बुरा लगा है, इसको समझ आना चाहिए, इसकी वजह से मेरा एंगर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से मुझे इस चीज़ को अपनी सप्रेस करना पड़ सकता है। और इसमें आप कोई भी इंसिडेंट डालो, ये 4-5 इमोशन, हम 100% डिपेंडेंसी रखते हैं अपने पार्टनर पे। बट क्या ये रखनी चाहिए? एक डीप टाइप सवाल है मेरे से, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो उसके लिए इक्विप्ड नहीं है। और जब वो इक्विप्ड नहीं है तो ये फ्रस्ट्रेशन हमें आएगा, और फिर मुझे लगेगा मैंने क्या गलती कर दी, मैंने शादी करके गलती कर दी, इस आदमी को चूज करके मैंने गलती कर दी। तो तीसरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हम अपने साथ करते हैं वो है, हम अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते, हम अपने आप को पहले नहीं रखते। और मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं खुशबू ये सेल्फिश होता है। नहीं, सेल्फिश नहीं होता है। ये होता है कि जब आप अपने आप को प्रायोरिटी करेंगे और आप अपने आप को उस लेवल पे जाके अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को सेट कर लेंगे, तो ही आप दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। तो वो है ना, हम हमेशा सुनते हैं, फिल योर कप बिफोर फिलिंग एनीबडीज कप। तो प्रायोरिटाइजेशन वो है। प्रायोरिटाइजेशन, अगर आपकी कोई विश है इस मंथ में कि मुझे ये लेना है, तो आप हमेशा उसको साइड कर देते हैं कि यार नहीं, इस महीने ना इसको ये लेना था, मैं इसे ये दिला देती हूँ। ये चीज़ उसको भी आनी चाहिए कि वो भी अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज करे, और आप भी। क्योंकि जब आप देते रहते हैं ना, देते रहते हैं, तो आप थक जाते हैं। जबकि कोई कहता नहीं है आपको बहुत कुछ देने के लिए। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज ना करके भी हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हम करते हैं कि हम अपने आप को ना एक रियलिटी चेक नहीं देते। हम रियलिटी चेक नहीं देते और हम हमेशा इसी लूप में घूमते रहते हैं कि ये मेरा पार्टनर है, इसको ऐसा करना चाहिए, ये मेरा हस्बैंड है, इसको ऐसा करना चाहिए। बट मेरा सवाल है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो आपका पार्टनर है, यस उसको करना चाहिए। लेकिन क्या आपके इमोशंस और उसके इमोशन एक जैसे हैं? तो आपके इमोशंस को हैंडल करने के लिए वो जो तरीका अपनाएगा वो वही अपनाएगा जो उसको आता होगा। वो आपके डिज़ाइन तरीके से आपको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इस रियलिटी चेक को जब हम इग्नोर करते हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम अपने रिलेशनशिप में कर रहे होते हैं, और औरतें ये मिस्टेक ज़्यादा कर रही होती हैं। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट मिस्टेक हम जो कर रहे होते हैं वो ये होते हैं कि हम आस्क कर रहे होते हैं सामने वाले को कि तुम चेंज हो, क्योंकि मुझे ऐसी ज़रूरत है, तुम बदलो। हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला बदलेगा, लेकिन जब हमें 5, 3, 2, 4 साल बाद ही पता चलता है तो बदलेगा नहीं, तो ये बात हमें दिक्कत देती है, हमें बहुत पेन देती है। लेकिन अगर इस मिस्टेक को हम इनिशियली ही समझ लें कि सामने वाला बदलेगा नहीं, तो मैं ये मिस्टेक करूँगी भी नहीं कि मैं उसको बदलने की कोशिश करूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करने की कोशिश करूँगी। देखो, एक्सेप्ट करोगे ना तो चीज़ें खुद ही बदल जाएंगी। ये बिल्कुल एक्सेप्टेंस ऐसा है जैसे आप अगर कुकर खरीदने गए तो आपको चमचा फ्री में मिल गया। तो एक्सेप्टेशन के साथ जो हम एक्सेप्ट करते हैं जब भी किसी को भी, तो जब वो एक्सेप्ट करने थे तो हमारी एनर्जी चेंज होती है।
उस इंसान के लिए, और वो इंसान वो धीरे धीरे वो चीज़ें करने लगता है जो मेरे को अच्छी लगती हैं, क्योंकि अब आपकी वाइब्स मैच हो गई, जो किसी दबाव से या किसी ज़बरदस्ती से हो ही नहीं सकती है। तो जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स यहाँ पे ये मिस्टेक्स कर रही हैं, और अगर इनिशियली स्टेज पे या 5 साल शादी को हो गए, बच्चा भी हो गया, इन मिस्टेक्स को आप अब भी रिपेयर कर सकते हो, इन मिस्टेक को आप अभी भी ठीक कर सकते हो। ये अभी भी हम मैथ्स जिसको हम पेंसिल से मैथ्स जो करते थे ना, उसमें हम रब करके चीज़ें ठीक कर सकते थे, वो आज भी कर सकते हो। रिलेशनशिप में कभी भी चीज़ें लेट नहीं होती है, जब आपको समझ में आ गई तब से बदलाव हो सकता है। तो मेरी बहुत सारी विशेज़ है और बहुत सारा स्ट्रेंथ है आप लोगों को कि आप ये 5 मिस्टेक्स अपनी लाइफ में अगर अब हो रही हैं तो होने नहीं देंगे, और अगर आप शादी कि इनिशियल फेज में है तो भी समझ जाएंगे, मिडिल फेज में है तो भी समझ जाएंगी, और इसको रब करके ठीक कर लेंगे। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना, और अगर इससे रिलेटेड कुछ पर्सनल आपको मुझसे शेयर करना है तो वो लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो मेरी तरफ से बहुत सारा स्ट्रेंथ और बहुत सारा पावर आप लोगों को इन मिस्टेक्स को रब करके ठीक करने के लिए।